ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। मित्रों, आप सभी को हृदय से नमन। मैं आचार्य प्रेम आर्य, योग प्रचारक योगाचार्य पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सभी का रोग निदानम यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मुद्रा प्रकरण पर। मुद्रा करने से क्या लाभ है, क्या हानि है, मुद्राओं का हमारे शरीर विज्ञान के साथ कैसा संबंध है, यानी ये हमारी चिकित्सा के रूप में हमारे शरीर में कैसे काम कर रही है, इसको कितना मिनट करें, कैसे करें, आदि आदि इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, योग साधना में अष्टांग के अलावा मुद्राओं का भी वर्णन किया गया है। मुद्राएं आसनों का विकसित रूप है। जब हम आसन करते हैं तो उस समय इंद्रियों की प्रधानता होती है और प्राणों की गौणता होती है। वहीं जब हम मुद्रा करते हैं तो मुद्रा करते समय प्राणों की प्रधानता होती है और इंद्रियों की गौणता होती है। तो मित्रों, हमारे शास्त्रों मुद्राओं के महत्व के बारे में बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। सहज सरल ढंग से कहा गया है, नास्ति मुद्रा समम किंचित सिद्धदम क्षिति मंडले। अर्थात मुद्रा के समान सहजता से, सरलता से, सफलता एवं सिद्धि प्रदान करने वाला दूसरा कोई मार्ग इस धरती पर नहीं है। मित्रों, सुविधा के अनुसार इन मुद्राओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है तत्वों का नियमन करने वाली मुद्राएं, दूसरा प्राणोत्थान एवं कुंडलिनी जागरण में उपयोगी मुद्राएं। मित्रों, जैसे कि हमें पता है, यह ब्रह्मांड पंच महाभूत, जिन्हें हम अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है। और उन्हीं पंच तत्वों से, उन्हीं पंच महाभूतों से, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इनसे हमारा यह शरीर भी निर्मित है। और यह पंच महाभूत हमारे हाथ की अंगुलियों में प्रदर्शित होते हैं। जैसे कि यह अंगुष्ठ हमारा अग्नि का प्रतीक है, यह हमारी तर्जनी वायु का प्रतीक है, मध्यमा आकाश का प्रतीक है, और यह अनामिका पृथ्वी का प्रतीक है, और यह कनिष्ठा यानी छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतीक है। यानी इन पंच महाभूतों को ये 5 अंगुलियां दर्शाती हैं। इन अंगुलियों को हम अलग अलग स्थानों पर अगर हम विधि पूर्वक लगाते हैं तो इनसे अनेक प्रकार की अलग अलग मुद्राएं बनती हैं, और उन मुद्राओं का हमारे जीवन में विशेष प्रकार से चिकित्सकीय प्रभाव देखने को मिलता है। तो मित्रों, यह मुद्राएं हमारे शरीर को विशेष रूप से स्वास्थ्य प्रदान करने में बहुत ही सहायक होती हैं। मित्रों, इन मुद्राओं को करने से कैसे लाभ मिलेगा, तो बताया गया कि इन मुद्राओं को सहजता से सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन या सुखासन, किसी भी एक आसन में बैठ करके, या हम चलते चलते भी या खड़े होकर के भी इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। और इन मुद्राओं का अभ्यास करके हम अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं, उपयोगी दीर्घायु बना सकते हैं। इन पंच तत्वों के बैलेंस रहने पर, यानी अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन पंच तत्व यदि हमारे शरीर में समावस्था में है तो हमारा शरीर निरोग रहता है। वहीं अगर हमारे ये पंच तत्व अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश विषम स्थितियों में पहुंच जाते हैं तो हम रोग बीमारियों की चपेट में पहुंच जाते हैं। तो मित्रों, मुद्रा विज्ञान के अनुसार बताया गया है कि इन मुद्राओं को करने से हमारे शरीर की आंतरिक ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारी सुषुप्त शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, और हम विभिन्न प्रकार की व्याधियों से, परेशानियों से अपने जीवन को मुक्त कर लेते हैं। मित्रों, ये मुद्राएं तत्काल ही अपना असर देने लगती हैं। जिस हाथ में हम मुद्रा बनाते हैं उसके विपरीत भाग में यह अपना असर दिखाने लगती हैं।
तो मित्रों, इन मुद्राओं को हम खड़े हो रह करके, चलते चलते या बैठ करके, हम सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, किसी भी एक आसन में बैठ करके भी इन मुद्राओं को, प्राणायाम का अभ्यास करते हुए भी इन मुद्राओं को हम सहजता से कर सकते हैं। और इन मुद्राओं को करते समय हम ध्यान रखें कि हम 10 मिनट कम से कम मुद्रा का अभ्यास बनाएं और धीरे धीरे करके इन मुद्राओं को हम 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट तक का, यानी पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन 45 मिनट का इन मुद्राओं का अभ्यास बनाना आवश्यक होता है। तो यदि हम इन मुद्राओं को प्रतिदिन अपने जीवन में 45 मिनट का अभ्यास बनाते हैं तो हम अपने शरीर को विभिन्न व्याधियों से मुक्त कर पाते हैं। हमारा शरीर निर्मल हो जाता है, कांतिमय हो जाता है, निरोगी उपयोगी हो जाता है। मित्रों, तो इन मुद्राओं को सहजता से, सरलता से आप अपने जीवन में हर दिन अपनाएं और अपने जीवन को निरोगी उपयोगी दीर्घायु बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन मुद्राओं के ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को निरोगी उपयोगी दीर्घायु बनाएं। यह ज्ञान विज्ञान कैसा लगा मित्रों? अगर आपको अच्छा लगे तो इस ज्ञान विज्ञान को दूसरों तक, जिनको ज़रूरत है उन तक भी इनको बांटना है, जो कि बांटने से हमें खुशियाँ मिलती हैं। यानी अगर हम खुशियाँ बांटते हैं तो वापस हमको कई गुना करके खुशियाँ मिलती हैं। प्रकृति का अपना नियम ही, हम जो बांटेंगे वही मल्टीपल करके हमें वापस मिलेगा। तो हम दूसरों को, जिसको ज़रूरत है उनको हम इस ज्ञान विज्ञान को बांटें। और आपको यदि यह ज्ञान विज्ञान अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको ऐसे विशेष प्रकार के ज्ञान विज्ञान से जोड़ करके आपके जीवन को निरोगी उपयोगी दीर्घायु बनाने की कला सिखा सकें। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। ओम।